को आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन संत सोमवार की तरफ हम संतों की वाणी, संतों की रचनाओं पर ध्यान देते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन मनन कर रहे हैं। आइए आज के जो 4 दोहे हैं उस पर हम बात करते हैं। अंक भरे भेरी भेटिया, मन में नाही धीर। कहे कबीर ते क्यों मिले, जब लग दोई शरीर। अंक भरे भरी भेटिया, मन में नाही धीर। कहे कबीर ते क्यों मिले, जब लग दोई शरीर। इसका भावार्थ है, मैं प्रिय से प्रेम विभोग होकर कसकर आलिंगन बद्ध हुआ, फिर भी मन में धैर्य नहीं। वह एक प्राण दो तन चाहता है, मन तो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है। किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि जब 2 शरीर हैं तब एकाकार कैसे हो सकते हैं। यह द्वैत ही आत्मा और परमात्मा की मिलन में बाधक है। जो कठोपनिषद में भी कहा गया है कि माया के आवरण से जो भगवान है, जो प्रभु है, परमात्मा है, वो अंदर ही है। जो लोग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, मन पर नियंत्रण रख पाते हैं, उनको उस परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। लगभग वही बात यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं। भाई किसी को तो मैंने आलिंगन में ले लिया, लेकिन उससे शरीर अलग थोड़ी हुए। मन क्या है, उसके बाद भी मन को तृप्ति नहीं हो रही है। मन क्या चाहता है, अब सद्गुण का मार्ग मन है, वो बुद्धि से काम कर रहा है मन, तो वो चाहता है कि मेरा मिलन जो है भगवान के साथ हो जाए, परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, वही जो अद्वैत की भाव है ना, संत कबीरदास जी भी अद्वैत के ही एक उपासक हैं, ऐसा कहा जा सकता है। आइए दूसरा दोहा पढ़ते हैं आज का। सचु पाया सुख अब ऊपना, अरु दिल दरिया पूरी। सकल पाप सहेजे गए, जब साईं मिलिया हुजूर। सच पाया सुख ऊपना, अरु दिल दरिया पूरी। सकल पाप सहजे गए, जब साईं मिलिया हुजूर। इसका भावार्थ यह है कि संत कबीरदास जी कहते हैं, दयालु ईश्वर के मिलते ही हृदय की वेदना शांत हुई एवं सुख उत्पन्न हो गया। हृदय उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार नदी जल से, नदी का जल अपने साथ नाले आदि गंदे जल को बहाकर स्वच्छ कर देता है। इस प्रकार इस प्रेम जल में या प्रेम सरिता में मेरी समस्त पाप बह गए। साधक ने पहले कितनी गलतियां की हों, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर प्रभु को पाने की तड़प, सच्ची तड़प है, और जब वो तड़प के बाद प्रभु के साथ उसका मिलन होता है ना, उसके जो पुराने किए हुए पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। प्रभु के साथ उसका एकाकार हो जाता है। फिर उसको दीन दुनिया का पता लगता है कि यार, जो मैं ढूंढ रहा था इधर उधर सुख को, और जो सुख अभी परमात्मा के साथ मिलने से मुझे प्राप्त हुआ है, उस सुख के सामने तो वो जो दुनिया के सुख थे ना, वो तो गंदे नाले में बहते हुए गंदगी के समान थे। और उसके बाद भी गंदे नाले का जब पानी नदी में समाया, तो नदी ने उसको एकाकार कर लिया, उसकी गंदगी को समेट के वो नाले को भी अपने में ही समाहित कर लिया, और वो जल भी नदी का ही जल बन गया। ये है परमात्मा मिलन का असर। आइए तीसरा श्लोक दोहा आज का। धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा। जब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचारा। धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा। जब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचारा। इसका भावार्थ यह है कि संसार में सब कुछ नाशवान है, सब खत्म होने वाला है। अनश्वर क्या है, भगवान प्रभु परम और उनके भक्त, वही अनश्वर है। बाकी
यह पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि पंचभूति भूतों से निर्मित सृष्टि भी जो है विनष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भक्त है और भक्त के जो प्रभु का प्यार है वो इतना प्रगाढ़ है, इतना गजब है कि उसके आगे सारी चीज बेकार है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये धरती क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, इतना निमग्न है वो प्रभु मिलन के प्रति, इतना समर्पित है, वो देख ही नहीं रहा दुनिया में उसको कुछ और, कोई उसको भोग लोभ उसके मन में इच्छा ही नहीं है। वो इतना प्रेम से परिपूर्ण हो गया प्रभु के कि उसको सिर्फ प्रभु दिख रहे हैं, उसको न पहाड़ दिख रहे हैं, न उसको दरिया दिख रही है, न उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसको क्या दिख रहा है? वो परम ब्रह्म दिख रहा है, वो बाहर दिख रहा है, अपने भीतर दिख रहा है। जैसे मैंने कहा ना, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि वो तो माया से आच्छादित है और इंद्रियां उसको देखने नहीं देती हैं, इंद्रियों का आवरण लगा हुआ है, तो अंदर जो परमात्मा छुपा हुआ है वो दिखता नहीं है। तो इसलिए जो सच्चा साधक है, जो सच्चा भक्त है, वो प्रभु के साथ अपने को एकाकार कर लेता है, तो उसकी फिर ये इंद्रियों जो जितनी बाधाएं हैं ना उसकी हट जाती हैं, फिर अपने प्रभु को वो बड़े प्यार से देख पाता है। फिर उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, कौन मिट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, फिर उनमें निमग्न है तो एकाकार हो गया उनके साथ। इसलिए कहा गया है यहाँ पर प्रभु उनके भक्त जो हैं वो अनश्वर है, बाकी सब नश्वर है। आज का अंतिम दोहा, जा दिन कृत मना होता हट न पट, होता कबीरा राय जन, जिन देखे अघट घट। जा दिन कृत मना होता हट न पट, होता कबीरा राय जन, जिनी देखे अघट घट। इसका भावार्थ है, जब यह माया बंधन से पूर्ण मिथ्या संसार नहीं था तब न तो यहाँ बाजार था और न ही क्रय विक्रय का कोई यहाँ पर व्यापार होता था। जो व्यापारिक गतिविधियाँ चलती है ना दुनिया में, लेन देन, जो स्वार्थ की मतलब चीज़ें हैं, सारे रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं। तो जब ये माया नहीं थी, कुछ व्यापार नहीं था, तो प्रभु का प्यार तब भी था, इसमें कहा गया है। भक्त तब भी थे और उनके हृदय में ब्रह्मा के दर्शन करते थे। तो ब्रह्मा तो हमेशा ही रहते हैं हृदय में, जो सच्चा भक्त होता है उसको पता होता है। तो ये लेन देन नहीं था। जैसे आज भी मनोकामना मांगने के लिए जाते हैं, भगवान मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, यही सब तो मांगते हैं। कामना के साथ जो हम भगवान देखते हैं ना, वो असल में एक माया ही है, माया का ही छद्म रूप। माया हमें भगवान के रूप में दिख रही है, लेकिन जब आदमी को सच्चा सुख होता है ना, पता है अंदर ही है, जब वो सारी कामनाओं से द्रोहित होकर निष्काम होकर भक्ति में लगा रहता है, तो उसको वो प्रभु मिल जाते हैं। और वो प्रभु मिलते हैं तो उसको तो फिर असीम सुख मिलता है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब ये बिजनेस, व्यापार, रिश्ते नाते भी नहीं थे, भक्त और ब्रह्मा तब भी थे। तो ये संत कबीरदास जी की आप देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उपनिषद उनने साक्षात पढ़े हैं, वही शायद ऋषि मुनियों के बीच में रहे हुए हैं। इसलिए जो अपने को एकाकार कर लेता है भगवान के साथ, प्रभु के साथ, उसका जीवन भी ऋषियों की तरह उन्नत हो जाता है। तो कैसी लगी आज की चर्चा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।